सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर का वैकेंसी जारी हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपके लिए अंतिम मौका रहने वाला है। यहाँ पे आपको इमिडिएटली फॉर्म अप्लाई करना होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं होती है, डीए, एचआरए, टीए, इसके अलावा मेडिकल का जो भी बेनिफिट रहता है और जो भी अलाउंसेज है वो आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और यहाँ पे पूरा अपडेट आपके लिए रहने वाला है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, योग्यता, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम आने वाले हैं, इसके अलावा जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि वेबसाइट कौन सा है, कहां से आपको घर बैठे फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो पद रहेगा उसका नाम क्या रहेगा। यहाँ पे जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी आप बनोगे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर आप बनोगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा पद है, काफी रेपुटेटेड पद आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग इसका पूरा डिपार्टमेंट रहने वाला है। और यहाँ पे ग्रेड पे आप देख सकते हो, है ना। और इसके अलावा ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका आ चुका है। लाइव फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, अभी किस प्रकार आप अपने मोबाइल से भर पाओगे, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। बीएस नर्सिंग वाले भर सकते हैं, पोस्ट बीएस नर्सिंग वाले भर सकते हैं, एमएस नर्सिंग वाले भर सकते हैं, ये देखिए। और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप कहीं के भी हो, एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ये भर्ती ऑल इंडिया वालों के लिए रखी गई है। अब एज का लिमिट क्या रहेगा वो सब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा हो गया और आपका पद बहुत अच्छा है, मैं यही कहूँगा, तो मौके को हाथ से मत जाने देना। अब आपके लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपके लिए एज का लिमिट इंपॉर्टेंट है। आयु का जो क्राइटेरिया रखा गया है, आपकी एज कम से कम 21 वर्ष यानी कि 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। 21 से 40 के बीच वाले सभी बॉयज एंड गर्ल्स फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सभी को मौका दिया है। तो 21 से 40 और अधिकतर नर्सिंग वालों का एज इसी के बीच में रहता है, क्योंकि उनका 12th होता है, फिर वो नर्सिंग का डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो एज इसी के बीच में रहता है। तो एज में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वैसे सरकार ने 3-5 साल की छूट भी दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका एज लिमिट हो गया। और ये 18 पेज का नोटिफिकेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, पहले उनका जिक्र यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा, आपका चयन कैसे होगा। तो आपका चयन यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक रहती है, अगर 500 से कम है तो ऑब्वियसली बात है इंटरव्यू पॉसिबल है, लेकिन 500 से अधिक रहती है तो ऐसी कंडीशन में आपका रिटन एग्जाम ये करवाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, नर्सिंग वालों का तो रिटन एग्जाम लो, इंटरव्यू लो, वो कर देंगे, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, तो वो कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 100 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू और रिटन एग्जाम होगा तो भी 100 नंबर का होगा, और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और कम से कम 41% यहाँ पे चाहिए, वो आप कर लोगे। 100 में से 41 तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। 500 से अधिक होने की स्थिति में क्या विद्यार्थियों की संख्या लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, नहीं तो फिर आप बोलो सर इंटरव्यू के लिए बोला था, हमसे तो रिटन एग्जाम करवा दिया। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब वेबसाइट आपका ये रहेगा, अभी आपको दिखा देते हैं। और फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एक एड्रेस मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर आपको फॉर्म भेज देना है, ठीक है। तो एक इसका पृष्ठ 3rd आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये देखो आप। तो ये 2 वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है www.mponline.government.in और दूसरा आपका www.mp
psc.mp.government.in। अब इस पे विजिट करके मैं आपको फॉर्म भर के भी अभी दिखा दूंगा लाइव, बट उससे पहले ये दस्तावेज होना चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए और गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कोई भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास आपका जो नर्सिंग का डिग्री है, डिप्लोमा है, वो होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का फोटो अच्छा खासा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, आपका चेहरा क्लियर विजिबल होना चाहिए। अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये कंडीशन यहाँ पे बता रही है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है ताकि आपका फोटो सही रहे। तो एक तो ये कंडीशन है कि फोटो का जो साइज है वो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो पासपोर्ट का रहता है वो होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज के होते हैं वो होना चाहिए, नया होना चाहिए, लेटेस्ट रंगीन होना चाहिए। और फोटो खिंचवाते समय आपको रिलैक्स रहना है एकदम, ठीक है। कैमरे में आपको देखना है, किसी प्रकार का आपको घबराना नहीं है। और यहाँ पे देखो, यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा। अगर आप चश्मा लगाते हो तो उसमें कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, आपकी आंखें अच्छे से दिखना चाहिए उस फोटो में। अब यहाँ पे देखो, अगर आप सिर पे कोई लगा रखा है टोपी तो हटाना होगा, ठीक है, कोई भी आप नहीं पहन सकते। लेकिन जो सिख समाज के है, जो सरदार है ना, उनको पता है कि वो तो पगड़ी पहनते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो पगड़ी पहन के भी खिंचवा सकते हैं फोटो, क्योंकि ये बोल रखा है कि धार्मिक परिधान स्वीकार है। बिना धार्मिक वाले होते हैं ना बहुत सारे लड़के लड़कियां टोपी पहने रहते हैं, तो उसमें कोई आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगा रखा है तो उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, सफेद, ये फोटो के लिए स्पेशली यहाँ पे बोला है। और इसी प्रकार का फोटो आपको खिंचवाना है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो रंगीन होना चाहिए। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, चश्मे को हटा भी सकते हो आप, ठीक है, और फिर अच्छा फोटो आएगा। और अगर आप वहाँ पे सिर पे कोई कैप पहनते हो तो वो भी हटाना होगा, सरदारों को नहीं हटाना, पगड़ी यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शंस। और अब फॉर्म का फीस कितना लगेगा वो देखो आप। और जैसे आपका फॉर्म भरेगा, अभी मैं आपको एड्रेस भी दिखाऊंगा कहाँ पे भेजना है। ये आपका फॉर्म का फीस 250 रुपये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए और बाहर वालों के लिए 500 रुपये। तो जॉब का लोकेशन आपका मध्य प्रदेश में रहेगा और यहाँ पे मध्य प्रदेश वालों के लिए इसीलिए 250 रुपये रखा गया है और बाहर वालों के लिए 500 रुपया। अब चलिए वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भर के दिखा देते हैं। यहाँ पे तो आपको आना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका तो लिंक आपको देखो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो फायदा है उनको। अब ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस प्रकार का देख सकते हो आप, MP ऑनलाइन का, ठीक है। ये आपके सामने रिफ्रेश में कर देता हूँ और लाइव भर के मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ये इस प्रकार का ओपन हो गया। ये जितनी भी भर्तियां यहाँ पे निकाली गई सबका अपडेट यहाँ पे आ गया, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, ये आपका ये दिख रहा लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, ये आपका जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी का पोस्ट, पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर दिख रहा है ना। और इसी के सामने आपको दिख जाएगा नीचे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, और आपका यहाँ पे दिख जाएगा पेमेंट का लिंक और आपको दिख जाएगा एडिट का ऑप्शन। अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई तो उसको सुधारने का मौका भी है। और यहाँ पे इसका विज्ञापन और यहाँ पे इसका ये पेमेंट का व्यू भी आप देख सकते हो, फॉर्म का स्टेटस भी आप देख सकते हो। सबसे पहले हमको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, इस वाले पे, एक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आप क्लिक करोगे ना, ये इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो देखो, अगर आप इस पे घोषणा पे टिक करके सीधा जाओगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेगा कि पहले विज्ञापन को पढ़ो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना। तो विज्ञापन पहले आपको पढ़ना होगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है ब्लू कलर में, ये वाला विज्ञापन क्रमांक, ये आपको पढ़ना होगा। तो इस पे क्लिक करके ये इसका जैसे आप क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में या फिर आपके PC में। डाउनलोड होने के बाद फिर आपको बैग में वहीं पे आना है, तभी जाके वो ओपन होगा।
क्योंकि इंस्ट्रक्शन सारा उसी में दिखा रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए विजिट करते हैं अब यहाँ पे, और आपको सीधा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके दिखा देते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो अभी ये क्या है, रिलोड हो रहा है। अभी इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ट्राई कर रहे हैं, तो रिफ्रेश करके ये काम अपन को करना होगा। ये देखिए कैंसिल आपको करना है क्योंकि वो डाउनलोड हो चुका है। और अब यहाँ पे आने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये दिखाएगा, तो पहले उसको पढ़ना होगा, इस पे पढ़ना होगा। डाउनलोड कर लेना आप एक बार और अच्छे से एक बार ओपन कर लेना, फिर आपका अच्छा क्लियर विजिबल होगा। वो हो गया तो ये डाउनलोड हो चुका है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, देख लो आप। ये देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिख रहा है ना पूरा का पूरा, और ये आपका वैकेंसी का पूरा अपडेट। ये देखिए पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर। तो अब ये हमने पढ़ लिया और इंस्ट्रक्शंस ये अपने देख लिए, तो अब हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक में आना है। बैक में आने के बाद हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे वापिस। ये देखिए, ये देखिए। तो अभी घोषणा यहाँ पे एक्सेप्ट अपन को करना होगा और ये आपका इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है और पूरा डिटेल आपको फिलअप करना होगा। सिंपल, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने हैं। रीड करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ओपन होने के बाद आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो ये काम आपको करना होगा। ये देखिए, और अंतिम मौका है। अभी इसका टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट और आपका इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू का डेट क्या रहने वाला है, इंटरव्यू आपको कब देने जाना है। ठीक है, तो इंटरव्यू का डेट भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे वो भी आ चुका है। और नाम पता आपको अच्छे से फिलअप करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे आपका वो फॉर्म भर जाएगा, मैंने आपको दिखाया, वो फॉर्म भर के आपका पूरा डिटेल आपको वहीं पे फिलअप करना है। उसके बाद इस पते पे आपको भेजना होगा। जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर, इस पते पे आपको भेजना होगा। ये पिन कोड आप नोट डाउन कर सकते हो, ये एड्रेस आप नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे क्या डेट रहेगा आपका, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पेमेंट तो आप ऑनलाइन कर ही दोगे और ये आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। और इनके नंबर भी यहाँ पे दिखा रखे, ये देखिए, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पलाइन नंबर, ताकि कोई भी इश्यू आए ना तो आप इन पे पूछ सकते हो। यहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हो। हर एक सुविधा सरकार ने दे रखी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये सरकार की तरफ से जारी की गई वैकेंसी है। तो अब इसका डेट क्या रहेगा वो देखो आप, पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पे आ चुका है। ये डेट आपको दिमाग में सेट कर लेना है पूरा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 24 अक्टूबर से पहले पहले आप भर सकते हो। अगर आप बोलोगे सर डेट को बढ़ाया जाए तो डेट को भी बढ़वा देंगे ट्वीट के माध्यम से, लेकिन आप कमेंट करोगे तब। तो वैसे तो यहाँ पे 24 अक्टूबर दिखा रखा है। और जो आप फॉर्म भरने के बाद जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया अभी, उस पे पते पे भेजने का समय रहेगा 31 अक्टूबर तक भेज सकते हो, 31 अक्टूबर लास्ट अक्टूबर तक। और इंटरव्यू कब होगा ये आपको ईमेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपको बुला लिया जाएगा। तो आपके नंबर सही डालना, ईमेल सही डालना, ताकि उस पर आपको इंटरव्यू का पता लगे। वैसे तो ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो यही पता लग जाएगा कि इंटरव्यू कब है। टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो वहीं पता लग जाएगा कि इंटरव्यू कब है। ठीक है, तो ये डेट आपके लिए रहने वाला है, नोट डाउन कर सकते हो। अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 26 को ये ओपन रहेगा विंडो, तो 26 अक्टूबर को आप करेक्शन कर सकते हो। ये भी मौका यहाँ पे दिया है। तो अगर आप पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो बहुत ही बड़ा मौका है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा 18 पेज का नोटिफिकेशन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ऑनलाइन का डेट 24 अक्टूबर और ये कार्यालय में भेजने का डेट 31 अक्टूबर। फिर भी कोई डाउट रह गया वो मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर एक कमेंट देखे जाएंगे।
और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऐसी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी वैकेंसी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।